बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़िर खिदमत है। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब भर को जो है वो क्राइम फ्री बनाने में जो है दिनों रात कोशिश नज़र आती हैं। दूसरी जानिब पुलिस के अफसरान बाला जो हैं वो भी ज़ाहिर है रोज़मर्रा की बुनियाद पर तरबियत करते हुए दिखाई देते हैं। थाना कल्चर में जो है वो बेहतरी लाने के लिए कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए थाना कल्चर की तो पुलिस की वर्दियाँ तो बदल रही हैं, थाने भी मॉडल बनाए जा रहे हैं, लेकिन रवैये जो हैं वो मुबैना तौर पर बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना मनामा का ये इलाका है गंजे संधू। यहाँ पर जो है वो यही लास्ट वीक जो है हफ्ते के रोज़ थाना मनामा पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है SHO मनामा ज़ुल्करनैन पर, ये जो मेरे अकब में लोग मौजूद हैं ये यहीं के रहायशी हैं, गरीब लोग हैं, ज़्यादातर मज़दूर तबका है। इनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि SHO जो ज़ुल्करनैन है थाना मनामा के, वो मुबैना तौर पर यहाँ पर आते हैं और एक घर में दाखिल होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और उनकी टीम या वो मुबैना तौर पर वहाँ से कोई चोरी भी किया जाता है, उस घर से चोरी भी की जाती है और तमाम सामान जो है वो तोड़ दिया जाता है। अब इसकी वजह क्या पेश आई है वो भी बताता चलता हूँ कि यहाँ पर एक मजदूर जो है वो अपनी मजदूरी लेने के लिए बाअसर जो फैक्ट्री मालकान है उनके पास पहुँचता है और एक झगड़े की सूरत बनती है। झगड़ा इस सूरत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि मज़दूरों को फैक्ट्री में बंद कर लिया जाता है। यहाँ के जो गाँव के रहायशी हैं वो छुड़वाने के लिए जाते हैं, वहीं से मामला शुरू होता है और बाअसर फैक्ट्री मालकान जो हैं वो बाकायदा थाने में इन्हीं के खिलाफ FIR भी दर्ज होती है और इन्हीं के घरों में पुलिस की जानिब से जो है वो इस कदर जो है वो तोड़फोड़ की जाती है बाकायदा तौर पर और चोरियां भी की जाती हैं। इसमें किस हद तक हक़ाइक़ हैं या सच्चाई है ये जानने के लिए यहीं के रहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइएगा कि ये वाक़या हुआ क्या, मतलब शुरू से बताएं कि मसला क्या था। मज़दूरी अपनी लेने के लिए एक मज़दूर जाता है और जो फैक्ट्री मालकान है उसको बंद कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं, चोटें तो आपको भी लगी हुई हैं। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं उनको चोटें लगी हुई हैं। किसी के सर पर चोट लगी हुई है, किसी की नाक की हड्डी टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा, उंगलियाँ टूटी हुई हैं और इंसाफ की फराहमी कहाँ तक हुई ये भी जानना ज़रूरी है। बताइएगा शुरू से ज़रा। सर ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। मेयर कौन है? ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਲਕ असलम ਦਾ बेटा ਜਿਹੜਾ फैक्ट्री ਦਾ मालिक हैगा असलम। और ये शान जो है ये मजदूर है जिसने वहाँ पे काम किया था सीलिंग का। ये अलीशान जो साहब मजदूर है, उधर सीलिंग का काम किया है। जब वो फैक्ट्री मालिका ने पिछला जिसके पास समान लैके आया है उन्हें किया उन्होंने फ़ोन मैंने पैसे दे, क्यों नहीं तू पैसे देन दिया। ये वो जोड़ा है दफ्तर से चला गया, जो 3 घंटे इन्हें रोलिया नहीं इन्होंने दिते उन्हें पैसे। वो दफ्तर से चला गया तो उन्हें गाला कट के दफ्तर से बाहर कढ़िया कि तू मेरे दफ्तर से की लैना है जो तो मजदूरी गया था ना। हाँ उन्हें कहा जी मैं मजदूरी की, मैंने दियो मजदूरी क्यों नहीं देन दे, पिछले मैं समान जितों लिया सर मैं उन्होंने पैसे देने ने। खैर उन्हें गाल गुचल कट के कटता फैक्ट्री तो दफ्तरों बाहर। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹਜੇ ਉਜ਼ਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰੋ, फैक्ट्री का कुंडा मार के चोरी से इन्हें तशद्दुद शुरू करता। वो कितने अफराद थे जिन पे तशद्दुद और करने वाले कितने? 15 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 2-3 ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੈਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਲਕ ਅਸਲਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। मजदूरों को मारना शुरू कर दिया। मजदूरों को मारना। कितने मजदूर थे वहाँ पे? 15। नहीं मजदूर लोग कितने थे जो अपना हक लेने के लिए? वो 2 थे, एक निक्का ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 4 ਘੰਟੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਫਲ ਤਾਣ ਤੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, मैं लड़िया वहाँ यार फैक्ट्री अगे रोला पाया या मतलब इन्हें बंदे निकाले आपने, मार भी खाई है, चोट तभी लगी खादी है, बिल्कुल मार भी खादी है। राइफल दी नाली वजी, उन्होंने राइफल दी राइफल मारी, नाली मारी उसकी। हाँ जी राइफल दी नाली मारी है। फायरिंग भी की,
ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ, फायरिंग भी हुई जी उस टाइम? ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ, ਖੂਨੋ ਖਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। जिनकी ये चोटें लगी हैं जरा वो भी करीब आ जाएं ताकि पता चल जाए किस किस को क्या क्या चोटें लगी। ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वो सर्विसेज हॉस्पिटल है। हाँ, वो सर्विस हॉस्पिटल ने उंगल आपको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया जबकि आप तो गए थे छुड़वाने के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਡਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ 15 ਕਾਲ ਤੇ, 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੇ, 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਫੈਕਟਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। आपका दफ्तर कहाँ पे है यहाँ पे? गंजे वाले चौक पे। वो किस चीज़ का है? वो प्रॉपर्टी का किस चीज़ का हंगामा था? हंगामा हजूम था इन लोगों का, फैक्ट्री वालों का। तो फैक्ट्री वाले जो है आप एप्लीकेशन क्यों दी? इसलिए असलम खुद आप आया सी, एक सब इंस्पैक्टर नाल सी ते कांस्टेबल सी ते नाल 3 ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ कसम फैक्ट्री का मालिक है। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੰਜਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। पुलिस साथ थी तो हमला कर दिया उन्होंने आते ही। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। आप ये कोई इल्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं कि पुलिस साथ आई पुलिस साथ है आई और उन्होंने आते ही आपके दफ्तर पे हमला कर दिया? ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਈ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ किस चीज़ से मारा उन्होंने, क्या हमला किया? ਸਰੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪੈਪ ਸਨ ਲੋਹੇ ਦੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਗਿਆ। पुलिस वाले साथ हैं और वो लोग आते ही उन्होंने हमला कर दिया, पुलिस ने रोका नहीं उनको? पुलिस ने बाकायदा दोनों तरफ से रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं, कोई भी नहीं रुका। फिर साथ आने का क्या मकसद था? पुलिस बाद में साइड पे होगी। साथ क्यों आई पुलिस? पता नहीं सर, ये तो उनको पता होना चाहिए। फिर उनसे पैसे लिए होंगे जो उनके साथ आए हैं, वो क्यों आए उनके साथ? जबकि उनका काम बना, उनके साथ आते। अगर उसने उधर आके रोकना तो फैक्ट्री में रोक लेते। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि पुलिस साथ आ रही है, 50-60 बंदे जो हैं वो भी आ रहे हैं और उनको लाने का मकसद यही था खुद अपनी जेर निगरानी हमला करवाना? उसका काम उसने पता क्या किया, उसने कहा आपने हमारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई है, अच्छा ठीक है, अब हम आपको मज़ा चखाएंगे, ठीक है। उसने कहा तुम हमसे लड़ नहीं सकते, ये नहीं कहते हम, इसलिए वो तकरीबन 50 से 70 बंदे वो लेकर फैक्ट्री है, मौजूद बंदे भेजे से मौजूद बंदे फैक्ट्री से उधर गंजा गांव में पहुंचे। इधर से पूरा गांव हम भी चले गए, वो भी चले गए, सारे चले गए देखने का क्या मसला है। ये नहीं पता किससे लगी है या उसके लगी है, उसके सब ने उसको तो जब इतने लोग आ गए तो भाई वो जाहिर है फिर पता क्या चलेगा। और 2 पुलिस मुलाजिम साथ हैं, वो उनको सिक्योर कर रहे थे, साथ गनमैन भी हैं उनके, वो मुसल्ला थे। 2 गनमैन साथ थे तो 2 पुलिस वाले भी साथ थे, ठीक है। वो जब हमने जाकर उधर देखा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी रोका। देखिए मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर जो है वो असल में ये जो प्रोटेस्ट है ये थाना मनामा पुलिस के खिलाफ ये कर रहे हैं ये लोग। अच्छा मुझे ये बताएं उसके बाद हमला हो गया, वहाँ पे एक नया झगड़ा पैदा हो गया कि आपने एप्लीकेशन क्यों दी? एप्लीकेशन में जब लिखवाने जा रहा था ना, रास्ते में मुझे फ़ोन आते हैं कि हम आपकी सुलह करवा देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं सुलह। मतलब यहाँ के कोई मुअज़्ज़िज़ीन थे? मौजूद, हाँ मौजूद बंदे से वो उधर गए फैक्ट्री में, फैक्ट्री मालिका से बात की, मलिक असलम ने ढूंढ सा, उसको कुछ समझ आ गई थी कि भी सुलह कर लेते हैं। उसका जो भाई है ना, अल्लाह जाने उसका नाम क्या वो मुझे नहीं पता, उसने बीच में आकर बोला आप साइड पे हो जाएं, आप अगर डर रहे हो तो मैं आगे हो जाता हूँ, मेरे मरियम नवाज तक जो से हाथ जाते हैं, मैं देख लूँगा जो भी होगा। सुलह नहीं करनी? सुलह नहीं करनी। मौजूद बंदे ने ये बात की कि मतलब आप लोगों ने मार भी खाई है और मुअज़्ज़िज़ीन की बात भी सुनी है कि चलो यार सुलह कर लेते हैं, तगड़े बंदों से क्या लड़ना है। और तगड़े जो है वो नाखुदा बन गए, कहते मरियम नवाज से ताल्लुकात है हमारे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मरियम नवाज के सर पे गुंडे बने हुए? बिल्कुल जी, उनके सिर पे फिर गुंडे बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। ये मुबैना तौर पर ये बात कहना तो एक मामूली तौर पे आम बंदा भी कह सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब तो गुंडों को ख़त्म कर रही हैं और ये गुंडे बन गए। गुंडे उनका नाम ले रहे हैं। अच्छा तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो फिर वो भी उठ के आगे मौजूद बंदे उन्होंने बोला, उसने बोला ठीक है भाई आपको जो आपके पास होता है फिर कर लो, हम इससे आगे क्या मुझे ये बताएं कि जो असल मुद्दा है कि पुलिस इस एरिया में आती है, क्या SHO जुल्करनैन जो थाना मनामा के हैं वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे किसी घर में? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। वो गांव में आए, वो गांव में आए कौन? SHO, ठीक है, SHO कुछ लड़कों मसलन पुलिस वाले कांस्टेबल मुलाजिमीन के साथ आया? के साथ आए,
आके उसने पूरा बाजार साफ कराया, कोई वीडियो ना बनाया, कोई काम यानी कि किसी को खड़ा नहीं होने दिया। मतलब किसी को वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं है, पास रुकने की भी इजाज़त नहीं। पूरा बाजार खाली। लेने के आए थे? लेने क्या आए थे, उधर आए, उसने क्या अंदर बढ़ जाओ, तोड़ फोड़ शुरू कर दो। हाँ जी। अब मेरी गाड़ी भी खड़ी है, सामान भी टूटा हुआ। आपका घर था? नहीं आपका घर? मेरा घर। आपके घर में दाखिल हो जाती है सिर्फ इसलिए। आप कहाँ पे थे उस वक्त पुलिस हमारे पीछे थे, हम तो ना उधर थे ना इधर थे, हमें तो बाद में पता लगा हमारा घर तोड़ उसकी क्या वजह थी? मतलब कि जब उधर हमला हुआ तो सर हम तो भाग गए। क्यों भागे? हम तो इसलिए भागे, इतने सारे बंदे हैं, हम उनका सामना कैसा करें? हाँ, तो ये पुलिस ने क्या किया? मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ, कोई किसके कार्रवाई। खिलाफ कार्रवाई हुई? हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, जब तक मेडिकल अभी तक नहीं आया था हमारे खिलाफ पर्चा दे दिया। मतलब ये एक ही दिन की आप बात बता रहे हैं? सेम डे है जी, ये हफ्ते का दिन था, गुज़श्ता हफ्ता जो है ये झगड़ा होता है। मतलब मजदूर अपनी मजदूरी लेने के लिए जाता है, बाहर सर फैक्ट्री मालकान की जानिब से तशद्दुद किया जाता है, ये लोग छुड़ाने जाते हैं, इनको भी मारा जाता है, ये एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। बाद में 50-60 अफराद जो है वो पुलिस के हमरा आते हैं, दोबारा से इन पे हमला करते हैं, ये इनके बकौल। अच्छा, ये सारा मामला जो है ये हफ्ते के रोज ही हो रहा है। अच्छा, ये पुलिस जो आपके घर में दाखिल होती है ये भी सेम डे ही था? बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन। अच्छा, मारा भी जाता है और FIR भी दर्ज आप ही के खिलाफ करते हैं? हमारे खिलाफ ही होगी। अच्छा, अब आप भाग चुके हैं क्योंकि FIR दर्ज हो गई है, अब जाहिर है पुलिस उठाएगी, इन्होंने भी मारा, पुलिस भी मारेगी। हाँ बिल्कुल, पुलिस भी मारी। अब पुलिस आ जाती है आपके घर में क्या लेने? डाका मारा। पुलिस जोन से आ रही, फिर वो तोड़ फोड़ करने आई और उसने क्या करना तोड़ करने के लिए आई है। एक मिनट आप आगे आए, क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस आ गई है? डाका मारने के लिए आई ना, पुलिस डाका मारने आई है। और क्या? तो ये तो इनको पकड़ने थोड़ी आई है, वो डाका मारने के लिए आई, जो चीज़ मिली समेटी और गया। और ये आप लोग यहीं के रहायशी हैं? एक मेरी बात सुने ना, पुलिस वालों का काम क्या है? अगर कोई सिक्योर करे ना, सिक्योर करे, और उस अगर इन्होंने एक गलती थी, ठीक है, इनको पकड़ना था। ऐसे ही है, घर का सामान तोड़ने का क्या तो क्या? कोई तो नहीं, ये तो फिर गुंडा होगा ना, तो हमारे गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी है ना। ऐसे करेंगे आगे क्या बने? नहीं, ये गुंडागर्दी है, ठीक है। कैरी डब्बा तोड़ा, AC तोड़ा, TV तोड़ा, हर चीज़, सामान, फर्नीचर तक तोड़ा। क्यों तोड़ दिया? तोड़ दिया? अच्छा, उसकी बाकायदा जो फुटेजेस हैं वो भी रंगे हाथ की स्क्रीन पे बाकायदा आप देख रहे हैं कि पूरा घर जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हुआ है। गाड़ी का जो फ्रंट स्क्रीन है वो भी तोड़ी हुई है। अच्छा, पुलिस गुंडागर्दी नमाज पढ़ने वाली भी तोड़ दी। अच्छा, वो सारा फर्नीचर उन्होंने तोड़ा है, कुरान शरीफ भी नीचे पड़ा हुआ था। हमने उठाया बाद में, जब जाकर देखा कि इसका भी उन लोगों ने ख्याल नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो क्या क्या नुकसान क्या हुआ? कोई चीज़ चोरी भी? हाँ, फर्नीचर टूटा, 1 to 5 मेरा लेकर गए हैं, गाड़ी सारी तोड़ दी है, पैसे मेरे निकले, मेरे जेवर 6 तोला जेवर था मेरा, सब गायब हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, मैं तो बर्बाद हो गया। सिर्फ मैं अलीशान की एप्लीकेशन देने के लिए बस गई, ताकि पुलिस बुला के दोनों का इंसाफ करवा दे। मेरा तो मकसद ये था। ये तो सिर्फ मुंसब बने थे ना, मतलब एक मुसालत करवाना चाह रहे थे। बिल्कुल जी, अगर हमने 1-5 कॉल की है, उधर एप्लीकेशन लिखी गई है, पुलिस का काम है दोनों अफराद को बुलाकर दोनों की सुने और इनका पैचअप करा दे। ये इसका ये मकसद नहीं कि पुलिस एक तरफा होकर दूसरे का सामान या खाना खराब ही कर दे। आपका कितने पैसे गए? 12 लाख रुपए मेरा गया, 6 तोला जेवर गया। घर में पड़ा था? जी बिल्कुल, घर में पड़ा। एक 1 to 5 लेके गई है पुलिस में, पुलिस ले गई? और एक मेरी राइफल लेके गई, वो मेरा लाइसेंस है, वो भी पुलिस लेकर गई है। मुझे ये बताएं कि ये पड़ी थी, अगर जो उधर हमने लड़ना था तो फिर राइफल घर क्या कर रही थे? बिल्कुल ठीक है, हम वो लेकर उधर ना जाते जो हमने लड़ना था तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस ये सारा कुछ ले गई, यहाँ पे एनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, आप मोहल्लेदार हैं जी, आप मोहल्लेदार हैं, क्या बताएंगे उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस वक्त तो हम सर भागे हुए थे, पुलिस पीछे लगी हुई थी, पूरा इलाका ही भागा हुआ था? पुलिस पीछे लगी, जो आ रहा था उसने शायद पकड़ा हुआ है, उसने देखा जो लड़का नजर आए ना जिस पे शक है उसको पकड़ लो। उसको ही पकड़ लो जी, जो नौजवान नजर आया उसी को पकड़ लिया गया। आप भी मोहल्लादार हैं जी? जी क्या पुलिस यहाँ पे आई, आपने देखा कि पुलिस ने घर में दाखिल हुई? सर पुलिस देखी तकरीबन कोई 15-20 बंदे सी, ठीक है। वो आंदे ने गली च कोई भी है ना, उन्होंने किसी ने रुकन नहीं दिता, सीधा ही अंदर वड़ गए। सिर्फ तोड़ पांदी शोर दी आवाज़ आ रही, मकसद शीशे टूट रहे ने, कोई लकड़ी गिर रही है, तो सारा तोड़ के निकल गए। नहीं, मतलब क्या घर में दाखिल हो गए हैं और लोगों को क्यों कहा कि भाई इस आगे कोई ना आए? जब देख ना सके, वीडियो ना बना सके, कोई उसके सबूत ना पैदा हो सके? सबूत पैदा ना हो सके, इसलिए उसने ये मामला किया ना। हाँ, तो इसलिए सारे ये तो सरासर गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी है ना। एक सरदार डोगर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਦੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, 4 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। इंसाफ दिता जाए, मरीम नवाज अगे अपील है, ये बच्चे ਨੂੰ इंसाफ दिता जाए। नाले साडे नाल जुलम किया, नाले साडे उत्ते परचे करा दिते गए हैं।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? घर में भी दाखिल हो गए, तोड़ फोड़ चोरी करके, ये कहाँ का मतलब इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ये देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तो तगोदो कर रही हैं दिन रात, यही गुंडा नासर जो हैं, ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके और पंजाब की आवाम को क्राइम फ्री माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। नाजरीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम टू बैक नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त टीम रंगे हाथ जो है वो गंजे संधू ये गाँव है, थामा मनामा का इलाका है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। मुबैना तौर पर पुलिस के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज जारी है इन लोगों का, और ये मजदूर तबका ज़्यादातर यहाँ के रहायशी हैं, गरीब लोग हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले बाअसर जो फैक्ट्री मालकान है उसकी जानिब से तशद्दुद होता है, उसके बाद एप्लीकेशन उनके खिलाफ मूव करने पर जो है यही लोग पुलिस के हमरा आते हैं, दोबारा से हमला करते हैं और इन्हीं पे FIR बाकायदा हो जाती है, इन्हीं को मारा जाता है और इन्हीं के घर में जो है वो पुलिस दाखिल होती है, तोड़फोड़ करती है, चोरियां भी हो जाती हैं, हर चीज़ जो है वो निकाल के ले जाते हैं। मुतासरा वो लड़का जो मजदूर था जिसने बाकायदा इस फैक्ट्री का काम किया था, अली शान, उससे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि हुआ क्या? सर मैंने सेलिंग का काम लिया इनसे, तो किससे लिया था? उमेर से। ठीक है, मालिक है ये फैक्ट्री का? ये मालिक है, बेटा मालिक का। इसने कहा काम करो, काम किया शुरू, माल आया, काम शुरू किया, पैसे दिए थोड़े से, बाद में पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दे रहे थे, बदतमीज़ी करते, गाली गलोच करते, मेरा दिल नहीं किया काम करने को। मैंने कहा मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने काम नहीं करना। इसने कहा यार अपने मुंशी को आगे किया, बड़ी उम्र के थे मुझसे। मैंने कहा उनके बाद मैंने मान ली, चलो अंकल ठीक है मैं कर देता हूँ। तो इसने उमेर ने उनका फ़ायदा उठाया, मुझसे माल भी मंगवाया, पिछली पेमेंट भी मेरी रोक ली। मैंने काम किया, मुझे पैसे नहीं मिले, मैंने इससे पैसे मांगे, इसने मुझे बदतमीज़ी की, मुझे उमेर ने? हाँ, गालियाँ भी दी, 2-4 घंटे जलील भी किया। पीछे से मुझे फ़ोन आ रहे थे माल वाले के, यार पैसे क्यों भेजते आप? वो आप अपनी पॉकेट से लाते हैं, ला के लगाते हैं, बाद में जिनका काम करते हैं उनसे ले लेते हैं? हाँ। ठीक है। तो उसने मुझे फ़ोन किए, पैसे भेज यार, पैसे मैं दोबारा आपको माल नहीं भेजूँगा, तू बंदा ही सही नहीं है। भाई इससे पैसे मांगे, 2-4 बातें हमने की, इसने हमें गालियाँ दी। इसने गनमैन से कहा, गार्ड से, कि इसको पकड़ लो मैं भी आता हूँ। जब हम सामान लेके जाने लगे, भाई काम नहीं करना, पैसे ही नहीं मिलेंगे तो काम क्यों फिर हम करें? उसने बोला रुको फिर तेरा करते हैं इलाज। मुझे पकड़ा, हमें दोनों को बांध लिया वहाँ पर, मारा पीटा। फिर आप आया, आपने बंदे अपने वर्कर भी लाया था अंदर ही, तो हमें मारा पीटा, ये लड़का वहाँ से भाग गया। अच्छा, ये बच्चा भी साथ था? हाँ, गेट के नीचे से भागा ये। अच्छा, ये बच्चा गेट के नीचे मतलब इसको भी बंद किया गया था? इस पर उनकी नज़र खास नहीं थी, ये भागकर हमारे चौक में गया, हमारी मार्केट पर भाई अपने लड़कों को पकड़ लिया गया, मारा भी ये, बांधा हुआ। आपको क्या बांध के क्या मारते रहे? ये पीछे बंदूकों के बट मारे हुए हैं, यहाँ पर मुझे रोड़ा मारा था, ये वो ईंट का मसलन रोड़ा, यहाँ पर हड्डी मेरी फ्रैक्चर है, खून भी बड़े निकले, वीडियो भी हैं हमारे पास। ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे चल रही हैं। तो फिर बच्चा भाग के गया, इसने जाके आपके मेरे अंकल जी को बुला कर लाया, मेरे खाना को जो है इतला दी, सब मेरे आगे, गांव में से भी आए, हमें वहाँ से निकाला, फिर हमें निकाल कर घर ले गए। आगे वही मामला कि आप एप्लीकेशन मूव करने के लिए एप्लीकेशन दी सर, फिर हमारी मार्केट पर आकर फैक्ट्रियों में से सारे वर्कर इन्होंने पकड़े, अपने गनमैन पकड़े, वहाँ पर हमला किया है, हमें भी चोटें लगी हैं, हमारे गांव वाले साथ थे, इन्हों को भी लगी हैं। फिर पुलिस भी 2 बंदे इनके साथ पुलिस वाले भी थे। अच्छा, मतलब पुलिस वाले जो हैं वो उनको बाकायदा सिक्योर करने के लिए आए थे, साथ अपने लाए थे। अच्छा, तो वहाँ पर जो सा हमें भी चोटें लगी, इनको भी 15 पर कॉल हो गई, हम भाग गए, ये भी चले गए, झगड़ा ख़त्म हुआ। फिर पुलिस आई है, हमारे घर बड़ी यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ की, गाड़ी भी तोड़ दी है, सारी चीज़ें तोड़ दी है, LCD भी तोड़ दी है, 6 तोला जेवर भी हमारा निकाला है, 12 लाख पैसे भी निकाल के ले गए, किसी को वीडियो नहीं बनाने दी। 3 गाड़ियाँ पुलिस की आई हैं। हाँ, होंडों क्या इधर कोई दहशतगर्द मिल गया था उनको? पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमारा बंदा जो सा पर्चा हो गया था, हम तो भाग गए। FIR आप लोगों पे क्यों हुई? जद के मारा उन्होंने तो FIR भी आप लोगों पे होगी? हाँ जी। कितने लोगों पे FIR हुई है? हमारे 3 लोगों पर FIR हुई है। नामालूम कितने हैं? नामालूम 35 हैं। पूरा गांव नामालूम है जी। अब जो बोलेगा वही गुंडा खोलेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये मतलब गुंडागर्दी नहीं है? वज़ीर आला पंजाब तो कोशिश कर रही हैं कि ऐसे अनासर जो हैं इनको बाकायदा इनको पशेपुस डाला जाए, इनको हटाया जाए, ताकि मेरिट पे जो लोग हैं वो आगे आएँ और लोगों को इंसाफ की फराहमी हो। है ना,
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਐਸਾਂ ਵੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਗਰ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੱਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਡੇ ਦੇ। आपको भी धक्का मारा है? ਹਾਂਜੀ नहीं, आप तो पहले ही मतलब के ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। जो उनके हाथ आया निकाल लिया है। ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अंदर जो हुआ, ये तो बात की बात है, तोड़ फोड़ हुई, वो बाद में आप लोगों ने देखा, वो तो वीडियो भी है हमारे पास। लेकिन गुजारिश ये है कि लोगों को आगे ना आने दिया गया, इसकी क्या वजह थी? यहाँ पे कौन सा इतना बड़ा क्रिमिनल उनके हाथ आ गया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ कोई खड़े होने सबूत जो है वो ना बन सके, इसलिए आपको भी मारा गया वहाँ पे फैक्ट्री में। क्या नाम है आपका? ਨਦੀਮ क्या हुआ? ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, हम वहाँ सीलिंग का काम कर रहे थे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। उन्होंने बांध लिया, मारा। आपको क्या मारा गया? कितने लोग थे मारने वाले? वही बता रहा हूँ। तो वो दफ्तर से जो दफ्तरों से आए हैं फैक्ट्री चुरली च, तो असी क्या काम नहीं करना, अं जा रहे हैं। इन्हें अपने गनमैन ਨੂੰ फ़ोन किया उमैर ने, ਇਹਨਾਂ कहा जी बंदे डक लो। ये 15-16 मुंडे आए ने, इन्हों को रफला ने, ठीक है। गनमैन उन्होंने आए, इन्होंने सानू आंदियां कुंडा लाया तो सानू कुटना शुरू कर दिता, ठीक। इन्होंने बड़ा सानू मारिया। आपको क्या मारा? किस चीज़ से मारते थे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ। बांध के मारा? बांध के मारा जी। कितने लोगों को? 2 लोगों को। कितने लोगों ने? ये 15-16 लोगों ने। 15-16 लोगों ने 2 लोगों को बांध के मारा, ठीक है। और ये मारते रहे, राइफल के बट भी मारते रहे, डंडे सोटे भी मारते रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, तो जब इन्होंने मारा, फिर ये बच्चा हमारे से नीचे से मुसलसल कितना टाइम मारते रहे आपको? इन्होंने हमें 2-2.5 घंटे मारा। 2-2.5 घंटे मारा। आपको क्या चोट आई? अभी तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पीछे ही आई है, चोट निशान। लाशें हैं, मतलब डंडे शंडे मारे गए हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि FIR भी आप लोगों पे हो गई? हाँ जी, FIR भी साढ़े ते इन्होंने करा छड़ी है। तो फिर अब बच्चा थलों गेट थलों भज के निकल के गया है। बच्चे का बड़ा अहम किरदार है जी। जब इनको बांधा गया, मारा गया 2-2.5 घंटे मुसलसल, तो ये बच्चा जो है ये गेट के नीचे से, चूँकि छोटा था, गेट के नीचे से जो वाया था वहाँ से निकला। बेटा, आप वहाँ से भाग के कहाँ गए और किसको बताया? हम अपने चाचा से बाज पे गए, बुलाने गए थे इसे, है ना। चाचा उधर लड़ाई हुई है, लिशान को मार रहे हैं, है ना। ये आया, चाचा को ऊपर ही सीधी कर दी पिस्टल, उसने गार्ड ने ऊपर ही कर दी, उधर ही मारी, फायरिंग करने लगे। चाचा फिर आया, फिर अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब इनको मार रहे थे, आपके सामने मार रहे थे, आप देख रहे थे उस टाइम? आपके हमारे सामने मार रहे थे। क्या मारा था उन्होंने? पैपों से मारा था, बट्टू ही मारे थे, वह भी मारे थे। मार रहे थे, बांध के मारा? बांध के मारा था। छोटा सा बच्चा जी, बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग जो हैं, या तो उनको मार पड़ी है बेचारों को, या वो FIR में जो है वो नामजद है, या फिर नामालूम में कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको उठा लिया जाता है। अब ये जितने लोग रिकॉर्डिंग में हैं, ऐन मुमकिन है इनके घरों में भी जो है वो छापे मारने शुरू कर दे पुलिस, ताकि इनको भी, क्योंकि ये बेचारे बोल जो पड़े हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। आपको भी, आप भी वहाँ पे पहुँचे थे? नहीं, मैं इधर था, ये जब आए थे पुलिस वाले तो उन्होंने मुझे पकड़ा था इधर। अच्छा, आपको क्यों पकड़ा? तो आप तो वकूआ पे थे, नहीं थे ना? नहीं, तो इधर तोड़ फोड़ की थी ना उन्होंने, तो सामान मेरे सामने से इन्होंने चुका है अंदर से। रफल भी लेके गए मेरे साथ, उठा के लेके गए? हाँ जी। मुझे कह रहा है हथकड़ी लगाओ इसको। क्यों, कि तुमने देख लिया इसलिए? इसको देख लिया तो लेके गए ना, तो कह रहा है आपका क्या लगता है? मैंने कहा मेरा कुछ नहीं लगता। वो मैं काम पे से आ रहा था, उन्होंने कहा इसको भी हथकड़ियाँ लगाओ, इसको भी 302 की लगाओ। मैंने कहा किस चीज़ की लगा? 302 तुम पे भी लग रही? लग रही है। क्या बात है, मतलब सिर्फ इसने देख लिया, बाकियों को तो रोका गया ना पीछे पीछे। ये ड्यूटी से बेचारा आ रहा था, इसने देख लिया कि पुलिस माशाल्लाह जो अपना कारनामा सर अंजाम दे रही थी, जो अपने फ़राइज़ की जो है वो फराहमी कर रही थी, वो उस पर आपने देख लिया, आपको उठा लिया पुलिस ने। फिर उठा लिया, फिर वो मेरी दादी आई, उसने मुझे छुड़ाया मिन्नतें करके। हाँ जी, उसने कहा तुम नजायज ही किसी को पकड़ी जा रहे हो। जो बोलेगा वही गुंडा खोलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर नाज़रीन, आपने तमाम मामला ये देखें, ये एक बार अगर मेरा कैमरामैन अली साहब जो हैं ये कैमरा घुमाएं तो देख लें कि यहाँ पे ये पूरा गांव, बच्चे बूढ़े सब, नौजवान सब जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हैं, अपने अपने दुख की दास्तान सुना रहे हैं ताकि शायद कोई दादरसी हो सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने ये गुजारिशात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ही के नाम पर हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही है। अब मैं चलूँगा उस तरफ जिस घर में ये पुलिस दाखिल हुई
हुई। SHO जुल्करनैन साहब जो कि थाना मनावा के साहब बहादुर हैं, उन्होंने अंदर क्या कार्रवाइयाँ डाली। शहबाज साहब अगर हमें विज़िट करवाएं तो हमारे साथ चलें, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, आपको घर का सारा विजिट करवाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम शॉर्ट ब्रेक भी लेंगे, इस ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये वही इलाका है गंजे संधू का, थाना मनावा का ये इलाका है। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो वो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री मालकान तशद्दुद करते रहे मज़दूरों पे, और ये वो घर है जहाँ पे साहब बहादुर थाना मनावा के जो SHO हैं जुल्करनैन साहब अपनी टीम के साथ आते हैं और पूरे इलाके को कहते हैं, गाँव के रहायशियों को कहते हैं साइड पर हो जाओ, कोई देखेगा भी नहीं, बोलना तो दूर की बात है। अब इस घर में दाखिल होंगे, क्या क्या मामला पेश आए, अंदर खवातीन जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और यहाँ पे किस तरह जो है वो पुलिस ने अपना रौब दिखाया, जबकि वज़ीर आला पंजाब तो कह रही हैं कि मैं इंसाफ की फराहमी करूँगी। सबसे पहला नमूना, ये गाड़ी जो है ये बाकायदा डंडा मारा है या कोई भी चीज़ मारी गई है, इसकी स्क्रीन तोड़ दी गई है फ्रंट। ये क्यों तोड़ी गई है, इसका क्या कसूर था, ये किसी को मालूम नहीं है। इस घर में दाखिल हुई पुलिस, इनके मुताबिक कि इस घर में पुलिस दाखिल हुई, फ्रंट स्क्रीन के साथ आप बैक स्क्रीन भी दिखा दें जी। ये रोब है मेरे लाहौर की पुलिस का, ये देखें, कोई उनके सामने सर उठाएगा तो वो सर कुचल दिया जाएगा। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। ये वो घर है जिसमें पुलिस दाखिल होती है बिना पूछे, और ना ही कोई साथ लेडी कांस्टेबल है, बल्कि दाखिल होती हैं, गुंडागर्दी की जाती है, मुबैना तौर पर तोड़फोड़ की जाती है, इस घर से चीज़ें चोरी की जाती हैं। क्या पुलिस डकैती मारने आई थी, किसी को गिरफ्तार करने आई थी? तशद्दुद तो इन लोगों पे हुए थे, इनको मारा गया था, ये अपना हक मांगने के लिए गए थे, और जो छुड़वाने गए या जो मुंसब बन के गए, जो मसालत के लिए गए, उनको भी मारा गया। अब इन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। जब FIR दर्ज होती है तो ये लोग बेचारे ज़ाहिरा घर से बेघर हो जाते हैं कि अब पुलिस जो है वो ज़ाहिरा पर्सनल हो चुकी है, वन साइडेड हो चुकी है, अब इंसाफ की फराहमी नहीं होगी। ये यहाँ से गायब थे, पुलिस आती है, लेकिन ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि यहाँ पर आपको तमाम मामला जो है ये टूटे फूटे, हर चीज़ टूटी हुई नज़र आएगी। उसकी वजह सिंपल ये है कि साहब बहादुर ने अपना पूरा रौब दिखाया। उन्होंने बताया है कि हम पुलिस वाले हैं और आप हमारे सामने सर नहीं उठा सकते, जो भी बोलेगा उसका सर कुचला जाएगा। ये देखें, ये शीशे तोड़े गए हैं। हर चीज़ तोड़ने का मकसद क्या था, अंदर भी दिखा देता हूँ, बाकायदा देख लें जी। ये देखें, हर चीज़ को तोड़ा गया, हर चीज़ को। अभी तो 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, तो जब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाकायदा रंगे हाथ की स्क्रीन पर, वो ताज़ी तस्वीर हैं। उसमें फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम तर मामला, वो ऐसी भी देख लें जी, जो कीमती चीज़ थी उसको तोड़ा गया बाकायदा, ठीक है, और जो हाथ लगा वो उठाया भी गया मुबैना तौर पर। अब ख़वातीन से हम जानते हैं कि ये बताएं कि अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब पुलिस आई है, आप लोग घर पे थे, आपने देखा पुलिस को अंदर दाखिल होती? मैं आप हुई, मैं आप जिम्मेदार। अच्छा जी, हाँ। आपने देखा, आप यहीं पे थी? हाँ। अच्छा, पुलिस अंदर दाखिल होती है, फिर पहले 4 आया, ठीक है, बस बाद वो बहस करन लगा, बकवास करिए, मेरे धक्का मुक्की मारन लगा। फिर बड़ा अफसर आयो। आपको क्या? फिर बड़ा अफसर आया। आपको क्या किया उन्होंने? उन्होंने बकवास करे, खूब बहस करी, मुझसे मैं बड़ा ना दे रही उन्होंने। आप अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी? हाँ, दाखिल ना उन्होंने आपको धक्कम पेल किया? हाँ, फिर उन्हें धक्का मुक्की मारा। हाँ। फिर वह बड़ा अफसर और कौन आयो, उन्होंने तोड़ फोड़ करवाई, तोड़ फोड़ करवा के फिर मेरे सारा सामान पेटी फरोली, फिर वह 6 तोला सोना लेगा, हाँ, मेरे पैसा नहीं लेगा, पैसा भी ले गए? हाँ, पैसा नहीं लेगा, मेरे सारा मोहल्लो इन तमाम से। मुझे ये बताएं कि हुआ क्या, वजह क्या पेश आई? पुलिस को आपने रोका नहीं कि आप अंदर क्यों आ रहे हो? सिर्फ खवातीन मौजूद है, कोई मर्द था अंदर? बेटा मैंने भुतेरा रोका, हाँ, कहता ना बकवास कर रहा। अच्छा। हाँ, हम नू ले जाएंगे, चुके हम नू ले जाएंगे, हम उससे बकवास करिए खूब उन्होंने। आप लोग जो खवातीन थी अंदर, आप लोगों को मारा पीटा भी उन्होंने? कोई धक्के वगैरह दिए? मुक्की मेरे गालम गलोच की? हाँ, की है, उन्हें खूब बकवास करी। गालम गलोच की है जी। खवातीन और बच्चे जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। मेरी बहन आप इधर आएँ, रेड लाइन है बच्चे और खवातीन, और यहाँ पे रेड लाइन जो है वो क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही, खड़ी हो जाए। आप मुझे ये बताएं, आप भी यहीं पे मौजूद थी? इधर ही थी अम्मा के साथ। उसने मेरी अम्मा को धक्का मारा, मैंने उनसे बोला था आप क्यों धक्का मारे, आपका हक नहीं बनता, कह रहा नहीं बीबी तो चुप कर, ऐसे बोला उसने। मैंने कहा क्यों चुप करें, तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? कह रहे चलो चलो इधर से बाहर, तानू 10 से यहाँ से क्यों करन दे। कितने लोग थे जो अंदर दाखिल हुए? अंदर आए थे तकरीबन 10-12 अंदर थे, और बुकाई लोगों ने ना उधर नाका लगाया हुआ था। कुछ नाका मतलब ना उधर लोगों को रोका हुआ था जी, जो गली मोहल्ला के न सबको उन्होंने रोका हुआ था कि कोई आगे ना बढ़े, आगे ना और जिनके पास मोबाइल थे उनसे मोबाइल भी ले रहे थे। मोबाइल भी ले रहे थे जी। और इधर से भी नाकाबंदी, कोई हमारी वीडियो ना बनाए।
तो इधर से बेकसूर जा रहे थे, अनजान उन्हें पकड़ के ना उन्हें भी धमका रहे थे। अम्मा ने बोला इनका क्या कसूर है, इन्हें जाने दो। कह रहे हैं ये इनके ही हैं, इन्हें पकड़ो, ये इनके ही हैं। बोला था लेडीज़ को बिठाओ। मैंने कि हाँ, हमें क्यों बिठाया, आपका कोई लेडीज को गाड़ी में बिठाओ? मोटर हम पे बाइक पे। मैंने कि क्यों बिठाएं, लेडीज़ को हक ही नहीं बनता आप लोगों का। कह रहे हैं आप चुप करें ना, आपको किसी ने मशवरा लिया है, ऐसे बोल रहे थे। क्या कहती हैं? बोल रहे थे आप चुप करो, आपको नहीं ना पता। मैंने कि मुझे क्यों नहीं पता, मुझे सारी बात का पता है। मैं मौके पर अम्मा के साथ थी इधर ही। हाँ अच्छा जी, ये ख़वातीन जो हैं, ये मेरी बहन और ये वालिदा की जगह पे है मेरी, इन्होंने, ये ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने तमाम तर मामले को देखा। क्या बता रही हैं कि दोनों साइड से जो है वो रोक दिया गया लोगों को ताकि कोई आगे ना आए, कोई एविडेंस, कोई सबूत ना पैदा हो सके, कोई वीडियो ना बना ले। आप क्या कहेंगी मेरी बहन इस हवाले से? आप कहाँ पे थी उस वक्त? मैं गली में थी। आप खड़े हो जाए प्लीज़। अच्छा जी। में थी, इधर से भी रोका हुआ था, इधर से भी रोका हुआ था उन्होंने, किसी को भी नहीं आने दिया। हमारे 2 बच्चे काम पे से आए थे, उन्होंने पकड़ लिया। उनको भी पकड़ लिया? हाँ, बेकसूर पकड़ लिया। फिर उनको छिड़वाया और मैं गई थी, फिर मेरे को भी मार के गए कार वाले। आपको क्या करके गए हैं? कार वाले मार के गए, ठोक के गए। मार के गए हैं? हाँ जी। वो क्यों? मैं क्यों कार के नीचे आ गई थी, उनने ऐसी भगाई कार। अच्छा, वो गाड़ी जो है वो आप कहीं आगे थी तो उन्होंने स्पीड से जो है वो मारते हुए गुजरे? भगाई थी। हाँ। अच्छा, किसने, मेरी बहन, किसने गाड़ी मारी? भाई जो मालिक था ना फैक्ट्री वाला, उन्होंने गाड़ी जैसे पुलिस के पास जा रहे थे तो वो हपड़ा दुपड़ी में जल्दी से जा रहे थे। तो जब ये पुलिस आई है यहाँ पे तो फैक्ट्री का मालिक जो है वो भी गाड़ी पे साथ था उनके? नहीं, वो नहीं आया था। सिर्फ उसने पुलिस वाले भेजे थे। पुलिस वाले भेजे? हाँ। तो आप लोगों ने देखा पुलिस वालों ने यहाँ पे क्या किया? हम यहीं पे थे, उन्होंने सबको मना कर दिया है, किसी को आगे नहीं आने दिया। तो पहले कुछ पुलिस वाले आए, बाकी बाद में आए, तो उन्होंने अंदर घुस के तोड़ फोड़ किए। जो चीज़ें थी वो ले गए निकाल के और सारी चीज़ें तोड़। जो रोकता था या कोई बात करता था उसके साथ क्या बिहेव करता? उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने कत्ल कर दिए हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे इस तरफ आए मेरी बहन, यहाँ पे ये सूरत हाल है। आप आगे आएँ, आ जाएँ आप लोग प्लीज़, आगे आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सिर्फ मर्दों पे जो है वो FIR नहीं दी गई, उनको बाकायदा उनके दफ्तर पे जाके या उनके इलाके में जाके उन पे पुलिस वाले खुद मुसल्लह अफराद को या डंडे सोटों वालों को साथ ले जाते हैं और तशद्दुद करवा रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन के साथ भी यही सूरत हाल पेश आई। ये गली में जो ख़वातीन थी या इस घर में मौजूद थी, उनके साथ क्या सूरत हाल, मतलब उनके साथ उस वक्त क्या बिहेव था पुलिस का, ये नहीं कि ज़ुबानी जो है वो आपको सुना रहा हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ पर रहती हैं? आप इधर ही रहते हैं? इधर की हैं, ठीक है, मतलब इसी घर में रहती हैं। तो सूरत हाल यही थी कि भाई जो आ रहा है, कोई बात कर रहा है तो उसके साथ धक्कम-पेल हो रहा है, बदतमीजी, गालम गलोच हो रहा है? जी भाई, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, अंदर नहीं से ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और हर चीज़ जो है वो टूटते हुए आपने देखी अपनी आंखों? हमने आपने देखी। रोकने की कोशिश की? करती थी, वे बाहर भगा रहे थे, नहीं अंदर बन देते। ख़वातीन बेचारी इस तरफ आ जाए, ख़वातीन बेचारी कैसे रोक सकती है? मेरी बहन आप आगे आएँ। आप कहाँ पे रहती हैं? जी मेरे घर ही है। आपका ही घर है। मुझे ये बताएं कि ये जो रोकता था उसी के साथ बदतमीजी, मतलब ख़वातीन तो बेचारी इतनी ज़ोरावर नहीं होती हैं, वो रोकेंगी भी कैसे? और पुलिस जो है उन्होंने आके तोड़फोड़ की, आपका सारा सामान तोड़ दिया, कैसा फील हुआ? बहुत दुख आ रहा है, रोना भी आता है, देख कितनी मेहनत से बनाते हैं सब कुछ। बहुत दुख हुआ देख के। मैं बाहर से आई तो उन्होंने अंदर जब थे तो उन्होंने बाहर कर दिया था। पहले तो 4 वो आए थे ना पुलिस वाले 2 मोटरसाइकिलों पे, उन्होंने फिर बाद में जब वो इंस्पेक्टर आया था उन्होंने आके कहीं इनको बाहर निकालो और फिर उन्होंने तोड़ फोड़। अम्मा ने बहुत किया, उसने भी साथ, हमने काफ़ी उनसे कहा कि ये बनता ही नहीं कि लड़ाई में कि आप तोड़ फोड़ करें। लड़ाई किसी के घर में दाखिल हो जाना, मतलब ये शहबाज का घर है जी। तो यहाँ पे तो वो तो शहबाज तो बेचारा जो है वो छुड़वाने गया था इन मजदूरों को, अपने भतीजे को। तो इसके घर में सिर्फ इसका कसूर ये था कि इसने जाके एप्लीकेशन दे दी वहाँ पे थाने में? जी, वो एप्लीकेशन दी उन्होंने और वो बाद में जब उन्होंने वहाँ पे हमला किया तो कह रहे थे आपके बंदे तो वो थे, वो शहबाज वगैरह, वो वहाँ 2 कत्ल करके भाग गए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपके जो शहबाज वगैरह हैं उन्होंने कत्ल कर दिए हैं 2 बंदे? 2 कत्ल कर दिए हैं 2 बंदे। तो हम तो फिर घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हुआ। फिर उन्होंने तो यहाँ से निकाला। हम तो ज़ाहिर है पुलिस के आगे तो नहीं ना हम औरतों की फिर चल सकती। अच्छा, मेरा ये सवाल है, यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं वो बड़े मुतहरिक हैं, CCP लाहौर जो हैं वो बड़े मेरिट पे फैसले करते हुए दिखाई देते हैं।
कि ये क्या कत्ल भी अगर हो जाएं तो पुलिस ऐसे बिहेव कर सकती है ख़वातीन के साथ? और यहाँ पे तो ऐसा मामला भी नहीं था, तशद्दुद भी इन्हीं लोगों पे हुआ, मारा भी इन्हीं लोगों को गया, बासर जो फैक्ट्री मालकान है उनकी जानिब से, और इन्हीं भी FIR दर्ज करवाई गई। और मुबैना तौर पर SHO साहब घर में दाखिल होकर ये ख़वातीन बेचारी बापर्दा, बाकायदा देख सकते हैं, ये बापर्दा मेरी माएँ बहनें हैं जो बेचारी मेरे सामने जो हैं वो पर्दे से हट नहीं रही हैं, वो बापर्दा होकर जो हैं वो अपना स्टांस देना चाह रही हैं। लेकिन गुजारिश ये मजबूर है बात करने को, शायद ये मुझसे बात भी ना करती, ये मेरे सामने भी ना आती। जिस तरह मैं इनको बापर्दा देख रहा हूँ मुझे खुद शर्म आ रही है कि ऐसी मेरी बहनों को और माओं को जो है वो मुझे कैमरे के सामने लाना पड़ रहा है। असल मकसद ये है कि अफसराने वाला ये सुन लें कि ये माएँ बहनें सिर्फ़ एक शहबाज की या वो जितना भी बड़ा मुल्ज़म था उसकी नहीं है, ये मेरी भी हैं, ये आपकी भी हैं, ये इस कौम की बहनें बेटियाँ हैं। अगर इनके साथ ये बिहेव होंगे तो इंसाफ की फराहमी कहाँ पे है? वज़ीर आला पंजाब जो कह रही हैं मैं क्राइम फ्री करूँगी पंजाब को, और जो DIG ऑपरेशन बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सर जो सर उठाएगा वो काट दिया जाएगा। आपके सामने है, ये आप ही की टीमें हैं, आपका थाना कल्चर, आप ही की बदली वर्दियाँ, और ये लोगों के बिहेव वहीं के वहीं। थाना मनावा के जो SHO हैं मैं कोशिश करूँगा उनसे भी जानूँ। अब ये मेरी माँओं बहनों, क्योंकि यहाँ पे कोई सबूत उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी शख्स को आगे आने दिया नहीं, कोई वीडियो बनने दी नहीं, तो मैं SHO जो थाना मनावा हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस हवाले से साहब बहादुर क्या कहते हैं, उनका बिहेव क्या है, वो हमारा फ़ोन उठाना भी पसंद करती हैं या नहीं, और अगर उनसे बात करते हैं उनका रवैया ही शायद ये बात जो है वो क्लियर कर देगा कि वो इस हवाले से उनका क्या कहना है। बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाजरीन, SHO जुल्करनैन, उनका नंबर मैंने डायल कर दिया। अब देखते हैं साहब बहादुर अगर फ़ोन उठा लेते हैं तो इनसे बात करेंगे। इनका स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो फ़िलहाल फ़ोन कट कर दिया गया है, क्योंकि थाना में जाके हम इसलिए स्टांस नहीं ले सकते हैं कि DIG साहब से की जानिब से सख्ती से मना किया गया है कि मीडिया वालों को कोई भी स्टांस नहीं देगा। अब वो गलत है या सही, जवाब कौन देगा? एक बार दोबारा से ट्राई करूँगा। ये इनके रवैये हैं, असल में इनको नंबर्स तो दिए गए हैं साइलिन की बात सुनने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए, लेकिन फ़ोन ना उठाना, इसकी वजह क्या है? ये भी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ही जवाब दे सकते हैं। सर ये SHO साहब को दोबारा से कॉल कर दिया मैंने, अगर फ़ोन उठाते हैं तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रोग्राम रंगे हाथ करता हूँ, होस्ट करता हूँ 89 न्यूज़ से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक छोटी सी गुजारिश है, जुल्करनैन साहब बात कर रहे हैं ना? गुजारिश ये है, ये जो गंजे संधू गांव में इशू बना जहां पे पुलिस घर में दाखिल हो गई, ये जो फैक्ट्री मालकान और मज़दूरों में झगड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था आपका मौक़िफ़ सामने आ जाता। ये लोग कह रहे हैं कि घर में दाखिल हुई पुलिस ने तोड़ फोड़ की, गाड़ी तोड़ दी, चीज़ें तोड़ दी और घर से कुछ जेवर पैसे सामान भी ले गए। ऐसे मामलात में ना ऐसी मौक़िफ़ आते होते हैं, आपको पता ही है जी। जेवरात तो पहले होते हैं, कैश भी पहले होता है। सही है। तो सर ये तोड़ फोड़ के हवाले से भी थोड़ी रोशनी डाल दें, क्या पुलिस आई यहाँ पे घर में दाखिल हुई? नहीं, देखते हैं जी। पुलिस डेफिनेटली जब इन्होंने कोई 15-20 लोगों ने फैक्ट्री पे जब हमला किया, आपने देखी होगी वो भी वीडियो? नहीं, मेरे पास वो वीडियो नहीं है, अगर आप काइंडली मुझे सेंड कर दें तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले वो देखिए ना। ठीक है। अच्छा जी, आगे बताइएगा। जो नामजद मुल्ज़मान है सारे, ठीक है, उन्होंने 15-20 लोगों ने फायरिंग की है और तलवारियां लेकर, डंडे लेकर उनके बंदे जख्मी किए, उनके सिक्योरिटी गार्ड का वेपन छीन के ले। अच्छा सर, ये वजह क्या बनी थी, मतलब ये वजह झगड़े की बनी क्या? वजह झगड़े की क्या बनी है, उनकी लेबर थी और उनके उसका था सेलिंग का काम कर रहे थे ये लोग। हाँ, उनमें फर्क था। उन्होंने बेचारों ने पूछ लिया इनसे, ये आबाई गांव है जी, पूरा गांव तकरीबन 35-40 लोगों ने हमला कर दिया उनके ऊपर। इतनी सी बात पे? तोड़ दी। इतनी सी बात पे आप समझ सकते हैं कि इतनी सी बात पे ये हो सकता है? जी, पहले इतनी बात थी ना जी। पहले इतनी बात थी, पहले हमला हुआ, फायरिंग हुई, फिर दोबारा आए। अच्छा, गुजारिश ये है कि पुलिस खुद अपने साथ 50-60 बंदे लेके शहबाज के दफ्तर पे चली जाती है, इसकी क्या वजह बनती है? वो कौन है? वो सर वीडियो इन्होंने मुझे अभी जो दी है उसमें बाकायदा पुलिस मुलाजिम भी साथ हैं। शहबाज के दफ्तर पे? शहबाज का क्या दफ्तर है सर? ये प्रॉपर्टी का जो ऑफिस इसने बनाया हुआ है, वहाँ पे पुलिस जा रही है बंदों के साथ, और वहाँ पे एक दोबारा से झगड़ा हो जाता है एप्लीकेशन देने के बाद, उसकी क्या वजह बनती है?
कौन सी एप्लीकेशन देने के बाद? जब ये शबाज वगैरह एप्लीकेशन दे देते हैं इनके खिलाफ, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ। नहीं, आपको वन साइड स्टोरी सुनाई है किसी ने? आप नहीं, थाने आए, मैं आपको दिखाता हूं। एप्लीकेशन ई टैग मुझे दिया गया सर। हाँ जी, मुझे ई टैग दिया गया इनकी तरफ से एप्लीकेशन का। चले आप पुलिस स्टेशन आ जाए, मैं आपको सारी चीज दे दूंगा। ओके, डजंट मैटर। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये रोशनी डाल दें, खवातीन भी चीख चीख के कह रही हैं कि पुलिस घर में दाखिल हुई, हमें तक कंपेल किया गया, तोड़फोड़ की गई, इसकी क्या वजह थी? आपको मजीद कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, आप अपनी तफ्तीश तहकीक कर लें। आप मैंने कर लिया है। मैं साहब बहादुर से यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या आपकी जानिब से मौक़िफ़ आ जाएगा ना, तो असल में बात सामने आ जाएगी, हकीकत। नहीं, वो मैंने आपको बता। आप थाने में हैं इस वक्त? नहीं, मैं इधर हूँ, सेक्रेटरीट में मीटिंग है होम डिपार्टमेंट। तो मैं थाने में, आप मुझे बुला रहे हैं, मैं थाने में आके क्या करूँगा? मैंने कहा आप आ जाइएगा, मैंने ये नहीं कहा अभी आ जाए। तो सर मैं इतना फ्री थोड़ी हूँ, मतलब कि फारिग बैठा हूँ कि साहब जो हैं वो सेक्रेटरीट हैं, मैं सेक्रेटरीट आ जाता हूँ आपके पीछे, क्या कहते हैं? अरे आप तो मेरे साथ ऐसे गुजारिश ये है, आप मेरे भाई हैं, अगर आप फोन पे भी बात नहीं बताना चाहेंगे, सुने जुल्करनैन साहब, आप मेरे भाई हैं, सुने भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। साहब क्या कर मुझे तंज कर रहे हैं, ये भी तो देखें ना। नहीं, ये तंज नहीं है, आप हमारे साहब हैं, आप हमारे साहब हैं, या तो आप देखें, आप हमारे साहब हैं। गुजारिश ये है, आपने मुझे उनका मौक़िफ़ सारा सुना के उनकी बात मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। चलो मैं फिर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं फिर बात करता हूँ। आप नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात हो रही है, जो आपका मौक़िफ़ आ जाएगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर भाई नहीं बात करना चाहते, फ़ोन कट करना आपका हक के अव्वल है। नहीं, मैं क्यों फ़ोन काटूंगा, मैंने तो फ़ोन उठाया आपका। खवातीन कह रही हैं कि जुल्करनैन साहब खुद आते हैं, लोगों को रोक देते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, तोड़फोड़ करते हैं, क्यों? नहीं, ऐसी नहीं बात ही है। पुलिस ऐसे काम करने होते तो वो दिन दिहाड़े नहीं करती। ये जो माएँ बहनें बात कर रही हैं, दिन दिहाड़े नहीं करते, रात में जाके करते हैं सर। मतलब अगर किसी ने पुलिस ने गलत करना हो तो वो इसके लिए दिन दिहाड़े कौन है? सर क्या पुलिस के पास इख्तियार है किसी के साथ गलत करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोशिशें कर रही हैं, DIG ऑपरेशन तो हैं, वो तो बड़े मुतहरिक हैं, वो कह रहे हैं थाना कल्चर बदल गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, अब ये तोड़फोड़ किसने की, ये आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया? हमें नहीं पता जी, ये आपको पता ही नहीं है? तो ये लोग सारे झूठ बोल रहे हैं सर। लेकिन मैं तो नहीं कुछ कह सकता। माएँ बहनें झूठ बोल रही हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ। नहीं, मैं क्यों कहूँगा ये बात? माएँ बहनें झूठ बोल रही हैं, वो बेचारी बापर्दा सारी खवातीन है, वो झूठ बोल रही हैं। जी ठीक। सच मेरे SHO साहब बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सर आपको सैल्यूट है, आपने सारा सच जो मुझे बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो आपको लगता है इनके खिलाफ है, मैं वेट करूँगा, मेरा यही नंबर है, आप मुझे सेंड कर दें, मैं भाई के साथ दोबारा से डिस्कस कर सकता हूँ। जी मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको भिजवा। जी ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। SHO साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सारी बातें जितने लोग कर रहे हैं सारी झूठ है। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जब ऐसे काम करती है वो दिन दिहाड़े नहीं करती, वो रात में करती है। देखें, ये उन्हीं के अल्फाज है, मेरे नहीं हैं। और वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि मैंने क्राइम फ्री बनाना है पूरे पंजाब को, और DIG ऑपरेशन कहती हैं कि ये थाने मॉडल नहीं सिर्फ बन रहे हैं, ये पुलिस वाले जो हैं इनके रवैये भी बदल रहे हैं। आपकी तरबियत साहब किधर है? बराए मेहरबानी नज़रसानी करें। ये खवातीन जो बापर्दा हैं, ये मेरी भी माएँ बहनी हैं, आपकी भी, और ये पूरी कौम की बेटियाँ हैं, ठीक है? अगर ये बेचारी बोल रही हैं झूठ, तो हमारे SHO साहब जो कि वर्दी वाले हैं, उनको फूल लगे हुए हैं, अल्लाह करीम ने बड़ी इज़्ज़त दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है उसका हक़ अव्वल है कि वो अपना मुद्दा बयान कर सके। अब SHO साहब यहाँ पे सच बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, वो खवातीन बोल रही हैं, टूटी फूटी चीज़ें बता रही हैं। जो फैक्ट्री मालकान हैं, अच्छा ये बात SHO साहब ने भी तस्लीम की कि भाई वो बात सीलिंग की ही थी, लेकिन बात कुछ बदलने की कोशिश, जाहिर है हर तरह के मामला जो वो होते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा किया गया? क्या मुबैना तौर पे कुछ साजबाज हुआ गया, या वाक़तन इन लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साथ थे, फैक्ट्री मालकान के, जो इन गरीबों पर इतना तशद्दुद किया गया? लेकिन यहाँ पर मैं रोशनी डालता चलूँ कि जो SHO साहब ने बात की, जुल्करनैन साहब ने, कि भाई इनके खिलाफ भी वीडियोज़ हैं कि इन्होंने बंदों को ये किया, वो किया, मारा, गोली चलाई, वो भी हम उनसे ज़रूर हासिल करेंगे, क्योंकि ये असल में तो फैक्ट्री मालकान जो है हक उनका भी अपना मौक़िफ़ रखने का। अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, तो हम उनके लिए हाजिर हैं। टीम रंगे हाथ की स्क्रीन उनके लिए भी हाजिर है, ताकि दो तरफा स्टोरी जो है, यहाँ तक जो बात थी वो आपको हमने सुना दी। अगर कोई वीडियो आती है वो भी साथ ज़रूर लगाई जाएगी, लेकिन फ़ैसला आपने करना है। पुलिस के रवैये, बदलते थाने, मॉडल बनने वाले थाने, बदलती वर्दियाँ और अपनी जगह पे कायम दायम रवैये, क्या कहेंगे कि थाने में जब आप जाते हैं किस तरह के रवैये सामने आते हैं? नाजरीन आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।